गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब देखिए आज एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स डिराइव किए थे और वो फॉर्मूले आपको लर्न भी करना है। तो एक बार मैं आपको फिर वो सारे फॉर्मूले लिख लेता हूँ। आप जानते हैं इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 1/2a log of x minus a over x plus a plus c। ठीक है। दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन dx ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log of mod a plus x ओवर a माइनस x प्लस c। तीसरा देखिए इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। नेक्स्ट आप देखिए इंटीग्रेशन dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। नेक्स्ट बताया था आपको dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। एंड सिक्स वाला बताया था dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी। ये सिक्स आपने इंटीग्रल पढ़े। dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी। इंटीग्रेशन dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log mod of a plus x divided by a minus x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 tan इनवर्स x by a plus c। इंटीग्रेशन dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x by a plus c। इंटीग्रेशन dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू log x plus square root of x square plus a square। And the last is dx over square root of x square minus a square is log x plus square root of x square minus a square plus c। आप इन पूरे 6 के 6 को आप तैयार कर लीजिए, इनका डेरिवेशन भी, और इनको आप एज इट इज लर्न करिए, जिससे मैं जो एक्सरसाइज करूंगा एक्सरसाइज 7.4 तो सारी यूज होने हैं। अब कौन सा कहाँ पर यूज होता है, डायरेक्ट आप वो फॉर्म लिखेंगे तो वहाँ ड्राइव करने जैसी बात नहीं होगी, डायरेक्ट हम उसी फॉर्म को वहाँ पर यूज करेंगे, फिर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, देखिए 1 by 1 काम करते हैं। देखिए ये फॉर्मूले आपको लर्न करते हैं, डायरेक्ट यूज करने हैं ये। यदि आपके पास इनकी डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, पर क्वेश्चन में जब आप इनको अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट अप्लाई करने आप। ठीक हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट। आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x टू द पावर 6 प्लस 1 dx। ये आपका इंटीग्रेशन है। यू हैव टू इंटीग्रेट 3x स्क्वायर ओवर x टू द पावर 6 प्लस 1 dx। अब दोस्तों देखिए यहाँ कुछ डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अब ये एक्सरसाइज 2 के हिसाब से यदि मैं देखूँ इसको
तो इसका डिफरेंशिएशन है क्या ऊपर, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, x टू द पावर 6 का 6 x टू द पावर 5 होता है। तो ऐसा तो है नहीं ये, इसलिए यह सब्स्टिट्यूशन मेथड से डायरेक्ट ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसको ऐसा मैं लिख दूं कि एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप देखिए एक्स क्यूब होल पावर 2, तो 3 2 जा 6, ठीक है। और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3x स्क्वायर होता है। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन है यहाँ, अब सब्स्टिट्यूशन आप लगाएंगे, ठीक हो गया। आप लिखेंगे माना एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा डिस्टेंट, अवकलन करने पर यह आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी टी, दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx by dt is equal to 1. This implies that 3x square dx is equal to dt. 3x square dx is equal to dt. ठीक हो गया। तो 3x स्क्वायर dx को आप क्या रख देंगे, dt रख देंगे। तो ये इंटीग्रल आपका कैसे चेंज हो जाएगा, दिस इंटीग्रेशन इज नाउ चेंज्ड इन दिस फॉर्म। किस फॉर्म में आ जाएगा, 3x स्क्वायर dx को आपने dt रख दिया, dt डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब की जगह क्या रख रहे हैं आप, t रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब कौन सा वाला लगेगा, देखिए आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये होता है इंटीग्रेशन। dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, उसी से मिलता है ये। dx की जगह dt हो गया, x की जगह यहाँ पर t है, सेम चीज है। देखो अरे 1 का स्क्वायर, इसको आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन किस में चेंज होगा, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर में भी रिटर्न एज, डायरेक्ट आप इसको यूज करिए। ए की जगह पे कितना है, 1 है, ए की जगह पे कितना है, 1 है, एक्स की जगह पे t है, ठीक है। बाकी तो सेम फॉर्म तो है, जैसे ये है वैसे ही है। अब लगाइए 1 बाई ए मीन्स 1 बाई 1, ठीक है। ए की जगह 1 बाई 1 tan इनवर्स एक्स की जगह यहाँ पर t, तो t बाई 1 प्लस सी, तो 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो आपके पास क्या होगा, tan इनवर्स t प्लस सी, आप लिखेंगे t इज इक्वल टू एक्स क्यूब रखने पर, ठीक है। t इज इक्वल टू एक्स क्यूब रखने पर तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि t तो हमने माना हुआ था, मैं चेंज करूंगा t को किससे, एक्स क्यूब से, तो ये इंटीग्रेशन डिस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, यहां देखिए ये आ गया ना आपका, तो tan इनवर्स t मीन्स एक्स क्यूब प्लस सी, तो यही इंटीग्रेशन आपका किस में आ गया, ये इंटीग्रेशन आ गया आपका tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है। बस ये इंटीग्रल आपका ये हो गया tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, समझ में आ गया। देखो डायरेक्ट इसका यूज हो रहा है तब, तो ये आपको तैयार रखना है। अब इसीलिए पहले सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का यूज यहाँ भी हो रहा है, प्रतिस्थापन का प्रयोग भी कर रहे हैं, और जो स्पेशल 6 टाइप के इंटीग्रल बताए उनका भी आप डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, अब आपको फटाफट क्वेश्चन करने हैं,
क्योंकि डायरेक्ट यूज है अब इंटीग्रेशन के। यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन का यूज भी करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज के साथ साथ आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना है स्टूडेंट, dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये dx ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। कितना लिखेंगे आप इसको, इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, इसको लिख देंगे आप 2x का स्क्वायर। इसको पहले भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख दो इसको, ठीक है, 1 है तो 1 स्क्वायर, ठीक है। 4x स्क्वायर को क्या लिख दिया, 2x का स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन है क्या यहाँ, इसका देखो 2x का डिफरेंशिएशन 2dx होता है, ठीक है, पर 2 तो यहाँ है नहीं, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2 2dx ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करिए, पुटिंग क्या क्या रखेंगे, 2x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट क्या मिलेगा डिस्टेंट, dy/dt, ठीक है, 2x इज इक्वल टू d/dt आपका t हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखिए आगे करिए, इसका डिफरेंशिएशन देखिए 2 तो बाहर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 2 बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन dx/dt, t का डिफरेंशिएशन आपका 1, दिस इंप्लाइज दैट 2dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, 2dx इज इक्वल टू क्या लिख दिया, dt। इसके बाद इस इंटीग्रल को देखो आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो ही है, 1/2 2dx को आप क्या लिख दे रहे हैं, dt डिवाइडेड बाय 2x आपका t है, t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। अब आप देखिए तो ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है आपका, दिस एवरीथिंग इज इनसाइड द स्क्वायर रूट, इसको भी स्क्वायर रूट के अंदर कर लीजिए, तो आपके पास एक्चुअली क्या है, ये dt स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए इंटीग्रेशन dx ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रेशन dx ओवर स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाता है लॉग मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, नहीं होता है, ये तो पढ़ा आपने, dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। उससे मिलाए तो बिल्कुल इसकी जैसे ही है, x की जगह पे t और a की जगह पे कितना 1 है, तो हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड x मीन्स t प्लस, ठीक है, t स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिखो चाहे ना लिखो, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग t मीन्स t आपका कितना माना हुआ है, t इज इक्वल टू 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ मॉड 2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, तो फॉर्मूले आपको याद होंगे तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर स्टूडेंट,
क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, देखिए बस यूज सारे इन इंटीग्रल का, ये जो हमने स्टैंडर्ड टाइप के 6 स्टैंडर्ड या स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन जो कर रखे हैं, सारे उन्हीं का यूज होना है इस एक्सरसाइज में। अब आपको उस टाइप की फॉर्म बनानी है, फॉर्मूला जैसी फॉर्म बनानी है, एंड यू हैव टू अप्लाई डायरेक्टली द फॉर्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इंटीग्रेशन dx स्क्वायर रूट ऑफ कितना है स्टूडेंट, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको देखिए, इसका डिफरेंशिएशन है क्या, ऊपर 2 का तो 0 हो जाता है, माइनस एक्स का माइनस dx हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर तो है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माना मैं क्या रख दूंगा, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, वैसे रेस्टोरेंट अब डायरेक्ट लिखने का समय आ गया है, प्रैक्टिस आपकी पूरी है, ठीक है, पिछला तो आपने कर दिया है, ये सब लिखने की आवश्यकता वैसे नहीं है, डायरेक्ट आप लिख देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, ठीक है, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी, टी दिस इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखिए ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक हो गया। और आप लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी हो जाएगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा, यही आपका चेंज होकर के dx आपका माइनस डी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1, 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा टी, तो टी स्क्वायर माइनस 1, अभी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन डी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखें तो ये कौन सी फॉर्म बनी, प्रत्येक जगह आप ऐसा करेंगे, फॉर्मूला आप जरूर लिखें, उससे आपको याद हो जाएगा, सीन्स dx ओवर, परंतु बुक से उतार के नहीं, ठीक है, अपने दिमाग पे जोर दे करके फिर याद हो जाता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आप जानते हैं। इसको मैं यहां यूज कर लूंगा, क्या है, t की जगह पे आपका x है, a की जगह पे आपका 1 है, ठीक हो गया, तो दिस इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, देखिए माइनस लॉग ऑफ, नेगेटिव साइन तो है ना, x की जगह पे x होता है ना, x की जगह पे यहां पर देखो, x की जगह पे t है, तो t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह पे t है, तो टी स्क्वायर प्लस ए की जगह पे 1 है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, टी तो हमारा कंसिडरेशन है, तो टी को आप क्या कर देंगे, 2 माइनस एक्स रख देंगे, ठीक है, टी इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स रखने पर, ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, माइनस लॉग मॉड ऑफ टी मीन्स 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, यदि माना ऐसा है माइनस लॉग ऑफ एक्स एडजस्टेंट, ठीक, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग एक्स टू दी पावर माइनस 1,
क्योंकि यदि ऐसा है तो ये -1 पहले आ जाता है, -1 log ऑफ x, और -1 लिखते नहीं है क्योंकि आपको मालूम है कि log m to the power n is equal to n log of m, log m to the power n पहले आ गया, log of m आ गया, तो वही बात है log x to the power -1 क्या हो जाएगा, -1 पहले आ गया, log x आ गया। तो मेरे पास ऐसे ही है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, log of mod 2 minus x plus square root of 2 minus x square plus 1 इसकी पूरी की पावर -1। ठीक है, ये -1 में पावर में ले गया, क्योंकि इसको मैं खोलूंगा तो फिर -1 पहले आ जाएगा आपका, वही चीज बन जाएगी। एंड दिस इज इक्वल टू, आप जानते हैं log x टू, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, log x टू दी पावर -1 को कैसे लिख सकते हो, log 1/x की फॉर्म में लिख सकते हैं। log x टू दी पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, log 1/x। ठीक है, x टू दी पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं। तो इसको वही, इसकी पावर -1 है तो ये बन जाएगा रेस्टोरेंट log mod ऑफ 1/mod 2 minus x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 minus x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ c log 1/, ठीक है, 2 minus x डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, 1/2 minus x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 minus x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बस ऐसे तो करने हैं सारे क्वेश्चन आपने। ठीक है, log 1/2 minus x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको चाहो तो जो आंसर आपका है, आंसर इस रूप में है तो इसको आंसर के रूप में ले आओ, आप इसको क्या कर देंगे, ओपन कर लीजिए, ऐसा भी रख सकते हैं, और इसको आप थोड़ा सा खोल लीजिए, इसको कितना आपका आ जाएगा, देखिए इसी को मैं कैसा लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए आप, हमारे पास आया आफ्टर सॉल्व, हमारे पास आया log 1/2 minus x mod of 2 minus x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 minus x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, log ऑफ mod 1/2 minus x, ठीक है, प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर खोल दीजिए इसको, a स्क्वायर 4 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस c, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो दिस इज इक्वल टू log mod ऑफ 1/2 माइनस x प्लस इनसाइड द स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर पहले लिख लीजिए माइनस 4x लिख लीजिए, 4 प्लस 1 कितना लिख लीजिए 5 लिख लीजिए। ठीक है, आपका आंसर इस रूप में दिया गया है। ठीक है, तो जिस ढंग से आंसर पूछ रहा है आप उस ढंग से निकाल दीजिए, वैसे ये भी करेक्ट है। आपने केवल क्या किया, इंटीग्रल तो हो गया, केवल आपने इसका एक्सपेंशन किया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, कितना आता है देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, dx ओवर स्क्वायर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। अब देखो ये किसका फॉर्म है, इसको देखिए आप, फॉर्म किसकी है,
ये आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसे? 3 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर। और एक इंटीग्रल आप जानते हैं कि dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये आपने पढ़ा हुआ है, dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये आप जानते हैं, उसी के फॉर्म तो है ही। ए की जगह पे क्या है? 3 है, ठीक है। x की जगह पे 5x है, तो इसको पहले रिप्लेस, केवल x होता है, 5x की जगह केवल x होता तो सीधे मैं लगा देता साइन इनवर्स x बाई ए मतलब 3, भाई इतना हो गया था। पर इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ 5 भी जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो आप प्रतिस्थापन लगाइए, प्रतिस्थापन करिए 5x का, रिप्लेस करिए 5x को, और उसका डिफरेंशिएशन यहां होना चाहिए, मिल जाएगा आपको। कैसे? लेट 5x is equal to t. This implies that 5 dx is equal to dt. This implies that dx is equal to 1 by 5 dt. अब मैं डायरेक्ट कर दिया, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर 5 dx by dt is equal to 1, तो 5 dx is equal to dt, dx is equal to 1 by 5 dt, ठीक है। तो this is equal to, ये आपका कितना हो जाएगा नाउ? dx is 1 by 5 dt divided by square root of 3 square minus 5x को क्या माने डिस्टेंस? t माना, तो t स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। एंड अल्टीमेटली नाउ दिस इज इक्वल टू 1 by 5 इंटीग्रेशन ऑफ dt स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, ठीक हो गया। अब बन गया ना इसकी तरह सेम। a की जगह क्या है? 3 है, x की जगह क्या है? t है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? इसके बाद मैं सीधे यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, स्टार का मतलब इसके बाद यहां लिख दे रहा हूं 1 by 5 आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, 1 by 5 साइन इनवर्स x मतलब t बाई 3 प्लस c, 1 by 5 साइन इनवर्स x बाई ए मतलब t बाई 3 प्लस c, तो दिस इज इक्वल टू 1 by 5 साइन इनवर्स t की जगह क्या लिख देंगे? 5x प्लस 3 प्लस c, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा डिस्टेंट? अब इसका इंटीग्रल क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू, लिख देता हूं 1 by 5 साइन इनवर्स 5x by 3 प्लस c हो गया, बस ये इंटीग्रेशन आ गया इसका। 1 by 5 साइन इनवर्स 5x by 3 प्लस c, क्लियर है? ठीक हो रहा ना? बहुत बड़ा आसान है, फॉर्मूले तैयार रखिए। और इससे पहले वाला जो चैप्टर है हमने प्रतिस्थापन विधि वाला कराया था ना, उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन का यूज भी हो रहा है और फॉर्मूलों का यूज भी हो रहा है, जो 6 के 6 फॉर्मूले पड़े हैं। तो ऐसे ही, इसीलिए तो स्टडी आपकी लिंक्ड होते हैं, लिंक्ड, पहला चैप्टर का दूसरे में, पहला दूसरे का तीसरे में, पहला दूसरा तीसरा चौथे में, आगे यूज होता रहता है, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पीछे का काम आप कंप्लीट कर लें। और सारी वीडियोस किसमें डाली हुई हैं? मैथमेटिक्स प्लेजर आपका यूट्यूब चैनल है, उसमें सब वीडियोस कंटिन्यू अपलोड हो रही हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि पहले तो पढ़ाया गया था, अब क्या हो, आपके पास सारा वहाँ रिकॉर्डेड है, वो आपके लिए एक स्टोरेज है वो, ठीक है। आप जब चाहो तब यूज़ करो, जब चाहे तब वीडियो देखिए, पर देखिए क्रम से। जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, उसको पूरी आप समझ लेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तब दूसरी वीडियो देखिए, ठीक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, उसको देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है इंटीग्रेशन 3x ओवर 1 प्लस 2x टू द पावर 4 dx, ये है इंटीग्रेशन 3x ओवर 1 प्लस 2x टू द पावर 4 dx। ये मैंने सीबीएसई बुक के पेजेस भी ले रखे हैं, ठीक है। कहीं पर जब, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस एक ही है ना, तो कहीं पर लैंग्वेज आदि के लिए स्टूडेंट के लिए साथ साथ में उस बुक को भी रख रहा हूँ, तो पूरी बुक हाथ में ना रख करके पेजेस उसके ले रखे हैं। अब आप देखिए हमारे पास क्या है, किसका डिफरेंशिएशन क्या है, क्या इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट, ये तो x टू द पावर 4 का तो 4x क्यूब हो जाएगा, तो 8x क्यूब हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कुछ, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसका मतलब मैं इसको एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनाता हूँ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। मैं सब्स्टिट्यूशन को प्रतिस्थापन देखता हूँ, किसको मैं प्रतिस्थापित करके मुझे डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मिल जाएगा। तो इसको मैं यदि एक्स स्क्वायर की फॉर्म लिख लूँ तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो x मेरे पास ऊपर है और कोएफिशिएंट 2 तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना लूंगा, ठीक हो गया। तो दिस में बी रिटन एज इन द फॉर्म 3x ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर का स्क्वायर dx। 3x ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर स्क्वायर dx। इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 और x स्क्वायर स्क्वायर क्या x टू द पावर 4, ठीक है। इसका स्क्वायर आपका ये है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट करिए, आप पुटिंग क्या रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसको आप t के इक्वल रखिए, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चाहो लिखते रहिए कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आप लिखेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपका हो रखा है, इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। अब हम डायरेक्ट इतना कैपेसिटी हमारे अंदर आ गई है पीछे पढ़ करके कि अब हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि कितना टीचर लिख सकता है जितना इस स्टूडेंट की समझ में आ जाए, इस स्टूडेंट को ये ना लगे कि कहाँ से आया होगा, ठीक है। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ और इस टाइप के तमाम क्वेश्चन हो गए हैं, तो अब तो आपको भी आइडिया आ गया होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर कितना होगा 2x dx dt। दिस इंप्लाइज दैट x dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 dt। देखो x dx देख रहे हैं आप, आ गया ना डिफरेंशिएशन ऊपर, तो मेरा काम आसान हो गया। और अब ये किसमें चेंज हो जाएगा, दिस इज नाउ, आप करना ऐसे, ठीक है। आप इसको लिख करके तब इज इक्वल टू कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, x dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 dt, जो कुछ जिसकी जगह आना है। dx x dx 3 तो बाहर ले लिया, अब क्या बचा है x dx बचा, x dx इज 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको मैंने क्या रखा हुआ t रखा हुआ, देखो इस अंदर वाले को स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर को क्या रखा हुआ t, तो ये आपका हो गया टी स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये तो बाहर जब आएगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये बन जाएगा आपका कितना 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है 1/n, इसकी मल्टीप्लाई से तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर टी स्क्वायर प्लस 1। अब 1 मतलब 1 स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप इंटीग्रेशन सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता है ना ऐसा, ठीक है। इसी की तरह तो है ये, ठीक है।
x की जगह पे t है, a की जगह पे 1 है, तो मैं लिख दूंगा इसको दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटीग्रेशन dt ओवर t स्क्वायर रूट प्लस 1 स्क्वायर एंड यूजिंग द फॉर्मूला नाउ आई गेट, इस फॉर्मूले को यूज करके 1/a मतलब 1, ठीक है, tan इनवर्स x बाई ए, x मतलब t, ठीक है ना, x की जगह पे t तो है, a की जगह पे 1 है, तो t/1 लिखो चाहे ना लिखो, 1 को लिखो चाहे ना लिखो, तो कितना हो जाएगा 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये तो 1 ही है, tan इनवर्स t प्लस सी, t इज इक्वल टू क्या रखने पर स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर रखने पर, ठीक है, रिप्लेसिंग t विद स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, इससे रिप्लेस कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 tan इनवर्स t मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस c, ठीक है, t की जगह में क्या रख दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल कितना होगा, लास्ट में ऐसा जरूर लिख देना चाहिए, या लिख देना आप, ठीक है, मैं चलो ये लिख दे रहा हूं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 tan इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस सी आर, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस सी, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलग है, ठीक है, ये पूरे का नहीं है, केवल इसी का स्क्वायर रूट ऑफ 2 है केवल, ठीक है, एक्स स्क्वायर का नहीं था, स्क्वायर रूट है, तो इस टाइप से आपको इसको करना है, ठीक हो गया, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया आपको। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट, तो ऐसे आपको करना है और पढ़िए खूब मेहनत से, ठीक है, मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट से पढ़िए, इंटरेस्ट से पढ़िए, तो आपको मैथमेटिक्स करने में भी बहुत आनंद आएगा, और क्योंकि सो मेनी चैलेंजेस देयर अराइजेस, सो मेनी चैलेंजेस, आपको साथ साथ चैलेंज भी सामने आते रहते हैं, और एक चैलेंज को जब आप क्लियर करते हैं तो फिर अच्छी अनुभूति भी होती है, ठीक है स्टूडेंट, 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, अब देखिए तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन पर विचार करना चाहिए, प्रतिस्थापन पर विचार करना चाहिए, इसका प्रतिस्थापन है क्या, ये इसका तो 0 हो गया, इसका क्या हो जाएगा 6x टू द पावर 5, नहीं है एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब कुछ और विचार करना चाहिए। अब मैं दूसरे रूप में इसको क्या करता हूं, मैं देखता हूं, क्योंकि एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्स क्यूब का होना है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपका 3x स्क्वायर, तो क्या कहीं यहाँ एक्स क्यूब लिखा जा सकता है, यस लिखा जा सकता है, 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख दूंगा dx, ठीक है, एक्स टू द पावर क्या लिख दिया एक्स क्यूब पावर 2, ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा t से, तो मेरे पास फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी रखने पर, एक्स क्यूब को मैं t रख दूंगा, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dt। अब हम ऐसा डायरेक्ट लिखने वाली कैपेसिटी में आ गए, नहीं आ गए, इससे पहले के चैप्टर में ये तो हो रहा है, एक लाइन करके लिखते थे, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष अवकलन करने पर 3x स्क्वायर dx बाई डी टी इज इक्वल टू dt बाई डी टी 1, तो x स्क्वायर dx आपका कितना हो गया 1/3 dt हो गया, 3x स्क्वायर dx आपका dt आ गया, तो x स्क्वायर dx कितना तो 1/3 dt, तो यही इंटीग्रल किसमें अब चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए आप, देखिए एक्स स्क्वायर dx को मैं क्या लिख दे रहा हूं 1/3 dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब को आप टी कर लीजिए तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है,
एंड दिस इज हाउ मच 1/3 को तो बाहर लिख लीजिए dt ओवर 1 माइनस 1 को क्या लिख दीजिए 1 स्क्वायर कर लीजिए इसको 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। अब आप जानते हैं आपने एक इंटीग्रल ये भी पढ़ा है कि dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ मॉड ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। ऐसा पढ़ा है ना आपने, ऐसी फॉर्म देखी है ना आपने, dx ओवर विदाउट स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ए प्लस एक्स ए प्लस है ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, उसी टाइप का तो है। इसको देखिए तो आप लिखिए 1/3 इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए मैच करिए तो ए की जगह पे 1 है और एक्स की जगह पे टी है, तो सेम फॉर्मूला यूज होगा नहीं होगा है। तो डायरेक्ट देखिए 1/3 इंटू 1/2a 1/3 तो रहेगा ही ये 1/2a ए की जगह पे 1, ठीक है, लॉग ऑफ ए प्लस एक्स ए मतलब 1 प्लस टी, ठीक है, ए माइनस एक्स 1 माइनस टी मॉड प्लस सी, ठीक है। तो 3 2 6 तो 1/6 लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस टी, टी मीन्स अब सब्स्टिट्यूट कर लीजिए वही एक्स क्यूब, आप यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिप्लेसिंग टी विथ या रिप्लेसिंग टी बाई एक्स क्यूब, तो 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी हो जाएगा 1/6 लॉग, ठीक है दोस्तों, 1/6 लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 6। तो इंटीग्रेशन बन के कितना आ गया 1/6 लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 6, ये बन, ठीक है। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, आसान है कि नहीं है, अंडरस्टैंड, क्वेश्चन अच्छे है ना, आसान है ना, इस टाइप से करने हैं आपने, ठीक है ना। बस तो अब मुझे लगता है कि आज इतना काफ़ी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएंगी फिर व्हाट्सएप में उतना स्पेस मिलता नहीं है, ठीक है। तो आगे और क्वेश्चन के साथ आते हैं, ठीक है, करिए, खूब मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि स्कूल बंद नहीं फिर क्या होगा, आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है, पूरा बोर्ड देखिए घर की दीवार में लगा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को आप बार बार देखिए। इसमें एक फायदा यह है भाई क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया, अब आगे आप पीछे का देखना चाहेंगे कि क्या पढ़ाया होगा तो कहाँ से होगा, जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसका, पर यहाँ तो रिकॉर्ड भी है, तो सब जो कुछ सामने दिख रहा है इसको बार बार देखिए, और प्रयास वही पूरा हो रहा है जो क्लासरूम में होता है, क्योंकि टीचर का पढ़ाने का स्टाइल थोड़ी चेंज होता है, ब्लैक बोर्ड सामने है, जिस तरीके से टीचर पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाया जा रहा है आपको, तो देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, सब पूरी मैथमेटिक्स इसी रूप में होगी यार, बहुत ही क्लियर, और आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप 100% कैपेसिटी आपके अंदर आएगी, पर थोड़ा माइंड सेट आपको चेंज करना पड़ेगा कि मुझे इसी फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है ना। स्कूल जब खुल जाएंगे अब देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, बाय।